उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा। इस वक्त हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। आइए यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस जीत को आप लोग कैसे देख रहे हैं। भैया ये जीत उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा चुनाव की सीट हो रही है, तो उसमें 7 पे हम पूर्ण तरीके से बहुमत से आ गए। अब 2 सीटें जो गई हैं, पूर्णतः तो नहीं आ पाता है, कोई आदमी 100% नहीं होता है, लेकिन ये विपक्ष के लोग झूठा अनगढ़ बयान करा करते हैं, अगड़ा पिछड़ा लंगड़ा, इसका कोई मतलब रह नहीं किया है। पूरा भारत एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और उनके साथ पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है कि विकास के रास्ते में जो भी पार्टी आएगी हम उसको पूर्ण बहुमत देकर उसको जिताएंगे। कटेंगे जो कटेंगे का नारा था योगी आदित्यनाथ का, पहले आगरा में दिया, फिर हरियाणा में दिया और छा गया पूरी तरीके से पूरे देश में। वो नारा एक बुलंद हो गया, बीजेपी के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो पीटीए फेल हो गया उसके सामने। विपक्ष ने 70 साल करीब 60 साल तक की कटेंगे बटेंगे के आधार पर ही राजनीति की, और 60 साल तक की उसने पूरी तरीके से भारत सरकार जो चलती थी वो कटेंगे बटेंगे पे काट छाट करके राजनीति करती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और वास्तव में यह सूचना नहीं है कि एक संदेश है कि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और भारत भी विकसित होगा, उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये कोई भी नारा होता है वो पवित्र मन से होता है, विभाजन का कोई काम नहीं करते हम। जो विपक्ष की राजनीति कांग्रेस ने हमेशा 60 साल तक की लोगों को काट छाट के मुस्लिमों को उधर कर दिया, अल्पसंख्यकों को उधर कर दिया, अनुसूचित को उधर कर दिया, ये हम बांटने वाला काम नहीं करते। कैसे देख रहे हैं इस पूरी जीत को? 7 सीटें बीजेपी जीती है। भाई साहब पहले तो बता दूं, विपक्ष का नारा था पीडीए। पी का मतलब है परिवार, डी का मतलब है डेवलपमेंट और ए का मतलब है एजेंसी। मतलब उन्होंने परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बनाई थी, जो कि पूर्ण रूप से जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। इसीलिए ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है और हर एक सनातनी की जीत है। बस लगातार लोगों में किस प्रकार का जोश और उत्साह है। कार्यकर्ता सीधे साफ तौर पे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हो। हमारे साथ एक और भाई साहब, उनसे भैया कैसे देख रहे हैं? 7 सीटें जीत के अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि पीडीए के समीकरण को बनाकर हम चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जीत नहीं। अखिलेश यादव जी ये सोच रहे थे कि हम ये जो उपचुनाव में सारी सीटें जीत के भाजपा को गिरा देंगे, हम भाजपा का नामो निशान मिटा देंगे। उनकी ये बहुत बड़ी भूल है कि भाजपा का नामो निशान मिटा देंगे, क्योंकि अब पीडीए का कोई जो है उनका जो जुमला चलने वाला नहीं है। सारे पीडीए समझ गए हैं कि हमारा कौन हितैषी है और कौन हमको लूट रहा है। इसलिए सब लोग जो हैं, सब लोग एकजुट होकर भाजपा की तरफ आ रहे हैं और धीरे धीरे पूरा देश भाजपा में होने वाला है। आगे की जो भी आने वाली समय विकास होगा वो भाजपा ही करेगी। पीछे लोगों ने देख लिया है कितना विकास हुआ और किस तरीके से झूठ बोला गया है हमारे साथ में। जनता अच्छी तरीके से जान गई है कि विकास के नाम पे हम वोट दे रहे हैं, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की पूरा भारत बहुत मजबूत और सशक्त हुआ है। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, उसके साथ अगर कोई विपक्ष का आ गया तो वो आएंगे तो लूटेंगे, क्योंकि आदमी आएगा तो लूटेगा ना, और हम कटेंगे तो बटेंगे, साफ सा सवाल है। लगातार हम बात कर रहे थे, यहाँ बीजेपी कार्यालय पे मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से यहाँ जीत हासिल की है उसको लेकर लगातार लोगों में जोश और उत्साह बना हुआ है। सर कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को? ये एक प्रचंड जीत है, ये जनता की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये एकता की जीत है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, तो तमाम जनता ने उसको फॉलो किया। ना हम बटे ना हम सपा चक्कर में फंसे। कुंदर की भी बीजेपी जीत गई मुरादाबाद में, कुंदर की भी जीत गई जहाँ पे। उसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जनता को विपक्ष ने गुमराह कर दिया था और कहा था कि अगर भाजपा आ गई तो वो मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा आ गई दलितों को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जनता ने देखा कि भाजपा सरकार तो आई, और जब आई तो वो उसने और योजनाएं बनाई और वो योजनाओं को लाभ सभी को मिला। सबका साथ सबका विकास सबका मिला, सबको जो नारा था वो फिर चरितार्थ हो गया। तो विपक्ष झूठा साबित हो गया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो लगातार हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में लोग क्या सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत पर। तो यहाँ बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, अब देख सकते हैं कि कितना जोश और उत्साह है लोगों में, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस चुनाव के बाद उनका जाना तय है। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।